एक्टिवाइज टेंसेस के कोर्स के आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है। ये हमारा अपना ही ब्लॉग है जिसके ऊपर से हम आपके लिए वीडियो बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्लॉग के ऊपर माइनर से माइनर डिटेल्स जो हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से आप डाटा लेकर अपने लिए प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। अगर आपने अपनी कोई असाइनमेंट बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। और आपने अगर डाटा सेव करना हो तो बार बार वीडियोस देखने के बजाय आप ये फाइल जो है ये भी अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आज का हम अपना लेसन शुरू करते हैं कि व्हाट इज पास्ट इंडेफिनेट टेंस। द पास्ट इंडेफिनेट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड हैज बीन कंप्लीटेड। पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी के अंदर हुआ हो और साथ में कंप्लीट भी हो चुका हो। इट इज यूज्ड टू express a single event or action that happened at a specific time or point in the past. Past indefinite tense एक तो माजी के लिए इस्तेमाल होता है और माजी में वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर काम हुआ होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह है कि वो काम माजी के अंदर कंप्लीट भी हो चुका होता है। In English, the past indefinite tense is performed by adding ed to regular verbs or by using the second form of irregular verbs. यानी कि past indefinite tense के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, तो उसकी अगर हमने सेकंड फॉर्म बनानी है तो हम क्या देते हैं, प्लेड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ब है सिट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी सैट। अगर वर्ब है हमारे पास स्लीप, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है उससे मुराद क्या है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हमारी वर्ब जो है वो क्या होगी, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर करेंगे। जो हमारा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है पास्ट इंडेफिनेट की, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये बात बहुत अहम है और बहुत ही ध्यान से याद रखने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर औकात स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट का टेंस इस्तेमाल करते हुए सिंपल सेंटेंस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ही कर जाते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होने से मुराद ये है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हम इन तमाम सब्जेक्ट के साथ डिड ही का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सिर्फ दो टेंसेस ऐसे हैं, एक पास्ट इंडेफिनेट और दूसरा पास्ट परफेक्ट, जिनके अंदर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को समझने में आसानी हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और हमने तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यही एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। इसके अलावा हमारे पास जितने भी टेंसेस हैं, तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर किसी के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब है, किसी के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब है, फिर उनकी हमें डिवीजन करनी पड़ती है। हमें अपने सब्जेक्ट्स जो है उनको डिवाइड करने पड़ते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट का हमारे लिए ये सहूलत है कि हम इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और हम तमाम के तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ डिड ही का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रेगुलर वर्ब्स। आई वॉक्ड टू द स्टोर, कि मैं स्टोर गया था, ठीक है। आई वॉक्ड टू द स्टोर, यहां पर देखिए वॉक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर हेल्पिंग वर्ब के सामने लिखा भी हुआ है कि एक्सेप्ट सिंपल सेंटेंस, कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, जैसे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, उनके अंदर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वहाँ पर फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। आई वॉक्ड टू द स्टोर,
मैं स्टोर गया। अब वॉक बेसिक वर्ब है, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉक, इसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया और ये हमारा बन गया वॉक्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 है ही वर्कड एट द ऑफिस, वो दफ्तर में काम करता है। ही वर्कड दफ्तर में काम करता था। यहां पर भी हमने वर्क के साथ ईडी का इजाफा किया। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है? आई एट ब्रेकफास्ट। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं कि जिनके साथ ईडी का इजाफा करने के साथ उनकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं कि उनके साथ हम ईडी का इजाफा नहीं करते, बल्कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर उनकी एक अलग फॉर्म होती है। जैसे ये एट लिखा हुआ है, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। इसी तरह स्लीप है, उसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट। इसी तरह वीप है, उसकी सेकंड फॉर्म होगी वेप्ट। तो ये जो सेकंड फॉर्म होती है इर्रेगुलर वर्ब्स जिनको कहा जाता है, जो जिनके साथ ईडी का इजाफा नहीं करना पड़ता, इजाफा करने से वो सेकंड फॉर्म नहीं बनती। ऐसी वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमें खुद याद करनी पड़ती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। इर्रेगुलर वर्ब्स का कोई फार्मूला नहीं होता। जो रेगुलर वर्ब है उनका फार्मूला ये है कि आप सिंपली उनके आखिर में ईडी ऐड कर दें तो वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बाज़ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और होती है और थर्ड फॉर्म और होती है। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म एट है और इसकी थर्ड फॉर्म ईटन है। बाज़ वर्ब ऐसे भी होती हैं जिनकी बेसिक फॉर्म जो होती है, सिंपल फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, वो और होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे स्लीप है, इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी स्लेप्ट ही होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल सेंटेंस जब हमने बनाना है तो हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव जब हमने बनाना है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेते हैं कि सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, उसके साथ हमने लगानी है सेकंड फॉर्म और उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे आई स्लेप्ट ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर सोया था। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई डिड नॉट स्लीप ऑन द रूफ, कि मैं छत पर नहीं सोया था। सबसे पहले देखिए कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई और उसके बाद हमने नॉट लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगाई। ऊपर मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी जुमले होंगे उनके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हमने सवालिया जुमला बनाना होता है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं, जिसकी वजह से वो इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बन जाता है। तो हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले जाना है। जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला बनाता हूँ, डिड यू स्लीप ऑन द फ्लोर, क्या तुम छत पर सोए थे। ठीक है, डिड यहाँ पर देखें कि हमारा जुमले के शुरू में लगा हुआ है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये नेगेटिव भी है, यानी कि ये मनफी भी कर रहा है और उसके साथ साथ ये सवाल भी कर रहा है। इसका हम जुमला कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लेकर आएंगे, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स ले आएंगे। यानी कि डिड यू नॉट स्लीप ऑन द फ्लोर, क्या तुम छत पर नहीं सोए थे, क्या तुम छत पर नहीं सोए थे। ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं। पहला जो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है वो ये है कि द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन सच एज yesterday, last week और in 1999। जब हम कहें कि मैं कल लाहौर गया था तो फिर हम क्या कहेंगे, आई वेंट टू लाहौर yesterday। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो जुमले के अंदर yesterday, last week का अगर कोई लफ्ज आ जाता है तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये जुमला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। सो आई वेंट टू लाहौर yesterday, आई वेंट टू लाहौर लास्ट वीक, We lived in Lahore in 1999। हम 1999 में लाहौर में रहे थे। मैं पिछले हफ्ते लाहौर गया था या मैं कल लाहौर गया था।
ये जितने भी अल्फाज हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल है, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स येस्टरडे, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास कल गया था। द एक्शन ऑफ विजिटिंग अकर्ड इन द पास्ट एंड हैज़ बीन कंप्लीटेड। ऊपर हमने डिस्कस किया कि पास्ट इंडेफिनिट ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होगा जो कि माजी में हो और वो कंप्लीटेड भी हो चुका हो। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स येस्टरडे, यानी कि मैं कल अपने ददियाल गया था और मैं अब वापस आ चुका हूँ, ये माजी के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, शी स्टडीड फॉर हर एग्जाम्स लास्ट वीक। एग्जांपल नंबर 3, दे गॉट मैरिड इन 1999, कि उनकी शादी 1999 में हुई थी और ये अब एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा इस्तेमाल, इन एडिशन टू डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट्स, the past indefinite tense can also be used to describe past habits or routines। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एक पॉइंट है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे माजी के अंदर थे लेकिन अब हमने छोड़ दिए हुए हैं। आई ऑलवेज वॉक्ड टू वर्क। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि मैं हमेशा चल कर जो है वो काम पर जाता था। आई ऑलवेज walked to work। The action of walking to work was a past habit or routine। यानी कि मैं पहले चलकर अपने काम पर जाता था लेकिन अब मैं नहीं जाता। एग्जाम्पल नंबर 2 है, he often visited his grandparents on weekend, कि वो अपने ददियाल जो है वो वीकेंड पर जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके लिए एक और चीज़ भी इस्तेमाल होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो कि इस बात को क्लियर करती है कि एक काम पास्ट में मैं करता था लेकिन अब मैंने करना छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल पास्ट इवेंट और एक्शन। ऐसा काम जो कि माजी के अंदर हुआ है और एक ही काम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वांट टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यू विल यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर व्हेन आई सॉ अ कैट। द एक्शन ऑफ वॉकिंग वॉज ऑनगोइंग व्हेन द स्पीकर सॉ द कैट। आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, मैं जब स्टोर जा रहा था तो मैंने क्या किया, आई सॉ अ कैट। When I saw a cat, जब मैंने बिल्ली को देखा तो मैं स्टोर जा रहा था। अब यहाँ पर देखें कि एक जो सेंटेंस है, एक जो अमल है, एक वर्ब जो है वो हमारी कंप्लीट हुई कब हुई, जब मैं उसके साथ माजी के अंदर ही दूसरा काम कर रहा था। जब मैंने बिल्ली को देखा तो मैं स्टोर जा रहा था। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स व्हेन हर फोन रैंग। ये पास्ट के दो टेंसेस को हम एक जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनका कम्बिनेशन क्या है, ये भी एक अलग टॉपिक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंसेस हैं, इसी तरह प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं, इनको हम एक ही जुमले के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। अब जैसे जैसे मैं चीज़ों को डिस्कस करते जा रहा हूँ उसके साथ साथ एक नया टॉपिक सामने आ रहा है, लेकिन मैं टॉपिक के अंदर से एक दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊँगा तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो समझने में मुश्किल पेश आएगी, इसलिए हम किसी भी दूसरी चीज़ को इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ फोकस कहाँ पे होगा, पास्ट इंडेफिनिट पे। व्हेन आवर फोन रैंग, जब उसके मोबाइल की घंटी बजी तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। आगे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल एक्शन और इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड हैज बीन कंप्लीटेड। ये वही पहली बात है जो हमने डिस्कस की कि ऐसा काम जो पास्ट के अंदर हो और वो कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये हमारा लेसन पास्ट इंडेफिनिट के बारे में यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। लेसन को पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।